नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज 9 जजेस की बेंच के बीच में जो गर्मा गर्मी हुई उस पर बात करने जा रहे हैं। और ये जो गर्मा गर्मी है ये कोई सामान्य गर्मा गर्मी नहीं है। हम सब जानते ही हैं कि आज के चीफ जस्टिस हरियाणा से आते हैं और गीता का पाठ हरियाणा में हुआ और लोगों ने गीता के विषय में गीता का पाठ कोर्ट को सुनाया। लोगों ने खजुराहो के टेम्पल के विषय की बात करी ऑनरेबल कोर्ट के सामने। लोगों ने भारतीय परंपरा की बात करी कोर्ट के सामने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो पहली पीआईएल आई थी, जो ओरिजिनल पिटिशनर था इस मामले का, सबरीमाला के मंदिर का, उन्होंने आज एक नई बात कह दी। उन्होंने कहा सबरीमाला में जो अयप्पा का मंदिर है ये बौद्ध धर्म को पालन करने वाले लोग हैं, ये बौद्ध मंदिर है। जैसा हम सब जानते ही हैं कि अयोध्या के मामले में भी लोगों ने यही डिस्प्यूट पैदा किया था कि ये बौद्ध मंदिर था। लोगों ने देश भर में कोई भी मंदिर निकलता है जो मस्जिद के मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई उसका कभी भी डिस्प्यूट आता तो सबसे पहला प्रश्न उधर से ये आता है कि नहीं ये तो साहब एक बौद्ध मंदिर था और ये बौद्ध मंदिर जो है वो बाद में ये तोड़ दिए गए, वेंडलाइज कर दिए गए और फलाने मकाम। मैं आपको अयोध्या वाले मामले का एक विवरण देता हूं, फिर उसके बाद हम इस विषय पर आते हैं कि आज क्या क्या कोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने कहा तुम्हें डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। कोर्ट ने कहा तुम क्या मुख्यमंत्री हो देश के। कोर्ट ने कहा तुम क्या देश के सबसे बड़े मुख्य पुजारी हो। तुम हो कौन? ये किस आधार पर तुम भारत की परंपराओं को हमारे कोर्ट में चैलेंज कर रहे हो? क्या तुमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रेजोल्यूशन पास करवाया? क्या तुम हो कौन? आखिर तुम्हें अधिकार क्या है? ये कोर्ट में आकर हमारी जो इतना बड़ा केस चल रहा है इसमें आकर हमारा टाइम वेस्ट करना, ये तो पिटीशन पहले से ही कूड़े में डाल देनी चाहिए। इस पर हम सुनवाई कर ही क्यों रहे हैं? ये हम जो यहां तय करने बैठे हैं ये हम केवल सबरीमाला तय करने नहीं बैठे हैं। हम यहां भारत में जो अधिकार हैं लोगों के कि रिलीजन की एक्सटेंड कहां तक, रिलीजन की हद कहां तक, हम उसको चर्चा करने बैठे हैं। हम चर्चा करने बैठे हैं कि जो ओरिजिनल प्रैक्टिस है वो ओरिजिनल प्रैक्टिस कौन सी है, चाहे वो इस्लाम की हो, चाहे वो बौद्ध की हो, चाहे वो जैनियों की हो, चाहे वो बाकी देवी देवताओं की हो, वो यहूदियों की हो, या फिर भारत में किसी भी संप्रदाय का पालन करने वाले लोग जो यहां प्रैक्टिस करते हैं वो उनकी हद क्या और उनकी ओरिजिनल प्रैक्टिस क्या। ओरिजिनल प्रैक्टिस से मतलब है कि उसका धर्म का या संप्रदाय का अभिन्न अंग कौन सी प्रैक्टिस है। जैसे नमाज है, अब वो नमाज कहते हैं अभिन्न अंग है, ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर तो अभिन्न अंग नहीं है। तो अब कोर्ट ये कह रहा है कि हम यहां ये तय करने बैठे हैं कि अभिन्न अंग क्या है, वो अभिन्न अंग कितना प्रैक्टिस किया जा सकता है। और बाद में आप जो ये समय है, समय के अनुसार वो देश में एक नया मूवमेंट खड़ा करने के उद्देश्य से, जमीन को हड़पने, भू राजनीतिक आंदोलन चलाने के उद्देश्य, ये सब कुछ करते हो, वो यहां स्वीकार्य नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यक्ष प्रश्न आज कोर्ट में आया। उससे पहले मैं अयोध्या वाले मामले पर आपको बताता हूं। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, ऐसा जब वहां वेंडलाइज कर दिया गया तथा कथित रूप से जो ढांचा तोड़ दिया गया तो कोर्ट ने कहा कि भाई इस पर खुदाई करके पता कर लो। जब खुदाई होनी शुरू हुई तो चूंकि बौद्ध हिंदू संस्कृति से बाहर नहीं, बौद्ध, जैन, सिखिज्म ये सब ये कलेक्टिवली हिंदू कहे जाते हैं। चाहे उसमें शैव आते हों, चाहे कपालिक, मतलब शैवों में भी कपालिक आते हों, शैवों में भी किसी प्रकार के, वैष्णवों में किसी प्रकार के आते हों, चाहे वो दाय भाग को पालन करने वाले बंगाली लोग हों, यानी कि उधर के लोग हों, या फिर मिताक्षरा को पालन करने वाले 5 स्कूल हों, चाहे वो पंजाबी स्कूल की बात करें, मद्रासी स्कूल की बात करें, हम मैथिली स्कूल की बात करें, या काशी की प्रैक्टिस की बात करें, या फिर हम मराठी की बात करें, वो 5 स्कूल जो प्रैक्टिस में है, ये जो पूरे देश का वो स्ट्रक्चर है, देश में जन्मा कोई भी रिलीजन उसको हिंदू कहते हैं। अब लेकिन डिस्प्यूट पैदा करना है, आमने सामने खड़ा करना है, तो कभी द्रविड़ बनाम ये आर्य करना है, तो कभी पूरब पश्चिम करना है, कभी उत्तर दक्षिण करना है, कभी बंगाली मराठी करना, ये तमाम तरह की फाइलें लोग खोलकर देश में विभाजन की पूरी व्यवस्था करते हैं। ये शुरू तो अंग्रेजों ने किया था, लेकिन आज भी हमारे यहाँ कम्युनिस्ट सब वही कर रहे हैं, आज भी अर्बन नक्सल वही कर रहे हैं। कभी दलित भड़काते हैं तो दलित
दलितों के अंदर भड़काते हैं, कभी ओबीसी भड़काते हैं, कभी महिला भड़काते हैं, कभी बच्चे भड़काते हैं, कभी बूढ़े मतलब कोई ना कोई ग्राउंड लेकर पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण भाषा रंग कलर कुछ ना कुछ फैलाते रहते हैं और वो फिर कोर्ट उसमें अपना टाइम वेस्ट करता है। आज कोर्ट ने इसीलिए किया। तो वहां अयोध्या में जब खुदाई हुई तो उसमें कुछ ना कुछ निकला, क्योंकि हिंदू संस्कृति ही सबकी संस्कृति है तो कुछ निकलना ही था। अब उसमें यह कहा गया कि साहब रेफरेंस लगाए गए। मैं चूंकि उस हियरिंग में भी था, अयोध्या की हियरिंग में था और टीवी चैनल्स पर भी मैं डिबेट कर ही रहा था, उसके अलावा कोर्ट की प्रोसीडिंग पर भी मैं इंटरनली देख रहा था। तो ये जो अयोध्या वाला मामला था उसमें कुछ रेफरेंस लगाए गए। रेफरेंस लगाए कि साहब देखो इसमें लिखा है, इस किताब में इस राइटर ने लिखा है कि ये बौद्ध मंदिर था। फिर उन्होंने कहा उस राइटर ने जो रेफरेंस दिया उसमें लिखा। अब हम लोगों ने क्या किया कि ढूंढना शुरू किया। हमें लगा कि ढूंढते हैं भाई कहां से आया ये मैटर। तो ढूंढते ढूंढते एक 40 किताबें 40 बुक्स जिसका रेफरेंस वो देते गए, वो किताबें भी सौभाग्य से मिलती चलेगी। जो पहला राइटर है वो क्या लिखता है जिससे रेफरेंस लेते हुए ये 40 किताबें लिखी गई। वो पहला राइटर लिखता है कि मैं एक बार अयोध्या से गुजर रहा था, मेरे बगल में एक बौद्ध भिक्षु बैठा था और उस बौद्ध भिक्षु से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि अयोध्या श्री राम का स्थान नहीं है, ये तो बौद्ध मंदिर था। ये तो सब फैलाई गई बातें हैं कि ये भगवान राम का स्थान। आप सोचिए कि ये बात पहले राइटर ने एक बौद्ध, ये रेफरेंस देते हुए कि एक बौद्ध भिक्षु ने उसको बस में बैठ चलते हुए बताया और फिर उस रेफरेंस को उठाते हुए 40 किताबें लिखी गई और उस झूठ को सच करने का प्रयास किया गया। वो सच पूरे देश को पता हो ऐसा प्रयास किया गया। आज भी ये जो शबरीमाला के मंदिर में, मतलब मैं तो सोचकर ही मुझे लगा कि ये क्या कह रहे हैं कि वो बौद्ध मंदिर था। कोर्ट को भी बड़ा अचंबा होना स्वाभाविक है कि आप करेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बातें कही वो मुझे लगता है हम सबको जाननी चाहिए। हम सबको इसलिए जाननी चाहिए कि भगवान बुद्ध के मंदिर के विषय में कहा गया कि भाई ये, तब कोर्ट ने कहा जब तुम्हें नहीं मालूम है तो तुम क्यों बोलते हो। जब गीता के श्लोकों को इंटरप्रेट किया गया तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, चूंकि वो उसी क्षेत्र से आते हैं और वो गीता पढ़ने वाले व्यक्तियों में से हैं, गीता पर अत्यधिक सम्मान करने वाले लोगों में से, तब उन्होंने कहा ये सब मिस इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हो। जिनका इंटरप्रिटेशन तुम नहीं कर सकते, जो तुम्हें नहीं आता है, उसको क्यों तुम छेड़ रहे हो यहां पर, ये तुम्हारा काम नहीं है। कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि भाई ज्ञान जहां से मिले वहां से लेना चाहिए, सही बात है, लेकिन ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इसके ज्ञान से मैं सहमत नहीं हूं। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इसमें कुछ भी कोई भी तर्क बनाकर, वितर्क बनाकर, कुतर्क बनाकर चलाता है और आप उस पर आ जाते हैं। क्योंकि ये पिटीशन कुछ पीआईएल फाइल करी की सबरीमाला की महिला एडवोकेट के द्वारा, तब उसमें कुछ पेपर कटिंग से इकट्ठी करके लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि ये पीआईएल जो तुमने लगाई है ये पेपर कटिंग और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहे ज्ञान के आधार पर लगाई है। आपको क्या अधिकार है कि आप ये बताएं कि भारत में कौन सी प्रैक्टिस, जो सदियों से प्रैक्टिस चली आ रही है सबरीमाला के मंदिर में, वो प्रैक्टिस आप कह रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए। आप भगवान अयप्पा के भक्त हैं, आप देश के सबसे बड़ा पुजारी हैं क्या? आप मुख्य पुजारी भारतवर्ष हैं, आप मुख्यमंत्री हैं वहां के, आप हैं कौन? आप यहां एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाकर आप चले आए। यंग लॉयर्स एसोसिएशन जिसको अयप्पा, जिनमें अयप्पा के भक्तों को सदस्यता देने का अधिकार ना हो, जिस संगठन में आप यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाए हो, इसमें अयप्पा के भक्तों को सदस्यता दे सकते हो जो वकील ना हो। आप अयप्पा के भक्तों को सदस्यता नहीं दे सकते, केवल वकीलों को सदस्यता दे सकते। तो वकीलों के लिए तुम्हें काम करना चाहिए। तुम्हें काम अयप्पा के मंदिर में या मंदिरों में या धार्मिक मामलों में कितना इंटरवेंशन करने का अधिकार है? तुम क्यों इन मामलों में घुसे जा रहे हो? भाई इंटरवेंशन करने का तुम्हारा लॉजिकल राइट क्या है? ये पिटीशन तो पहले दिन ही डिसमिस हो जानी चाहिए थी। इस पर तो कॉस्ट भी लगाई जानी चाहिए थी। आप देश के सौहार्दपूर्वक जो व्यवस्था है, जो सदियों से भारत के लोग मानते हैं, उस पर प्रश्न खड़े करते। तब महिला लॉयर ने कहा, जो पिटीशन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और ये वो लाए थे, उन्होंने कहा कि साहब मैं एक वकील होने से पहले एक महिला हूं, मैं अयप्पा की भक्त हूं, इसलिए मेरे महिला के राइट पहले प्रिवेल होते हैं, इसलिए मैं इस पिटीशन को यहां लेकर आई हूं। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा क्या तुमने रेजोल्यूशन पास करवाया
एक जज साहब बोले, क्या तुम्हारा ये जो एसोसिएशन है, इसके जो सदस्य हैं, उनसे रेजोल्यूशन पास हुआ क्या? तुमने रेजोल्यूशन पास करके ये पिटीशन फाइल की है कि मय्यप्पा के मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को चैलेंज करने जा रहे हैं? कहां है रेजोल्यूशन? दिखाइए। आप हैं कौन? ये जो आप कर रहे हो वो कौन हो? ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने ये कहा कि इसको डस्टबिन में फेंक दिया जाना चाहिए। ये भारत में स्वीकार नहीं है। और डस्टबिन में फेंकने के लिए फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी कहा कि भाई ये तो डस्टबिन के लायक है, ये इसके लायक नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने तो यहां तक कह दिया कि नौशाद अली, संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष, ने चालाकी की। अगर वो अपना घर ठीक रखते तो ये पीआईएल दायर नहीं कर पाते। अब देखिए, अपना घर ठीक रखते मतलब जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं पहले उसको सही कर लो। और ये मजे की बात ये है कि कोर्ट ये पूछ रहा है आज कोर्ट के मतलब 9 के 9 जज आज फुल टास्क थे, क्योंकि कई दिन से सुनवाई चल रही है और पता नहीं क्या क्या इंटरप्रिटेशन लोगों के धर्म के निकल कर आ रहे हैं। तब कोर्ट आज इस बात पर फॉलो आउट हुआ। कोर्ट लगातार इस बात को लेकर मतलब सीधी बात कर रहा था कि जो अयप्पा के भक्त नहीं हैं, जो हिंदू नहीं है, या जो उस मंदिर में कभी गए नहीं है, जिनको उस मंदिर में कोई अधिकार नहीं है, वो क्या पीआईएल फाइल कर सकते हैं? वो क्या मंदिरों की प्रैक्टिस को लेकर चैलेंज कर सकते हैं? क्या वो देश में सौहार्द की जो शतकों पुरानी चीजें हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको चैलेंज कर सकते हैं? आपका अधिकार नहीं है, आप ये चैलेंज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मामला है, ये मुस्लिम संगठन का एक अध्यक्ष चैलेंज कर रहा है कोर्ट में और कह रहा है कि सबरीमाला में महिलाओं को जाना चाहिए। कोई कह रहा है कि अयप्पा का मंदिर नहीं है, ये तो साहब बौद्ध मंदिर है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ना बंद कर दीजिए। कोर्ट ने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ना बंद कर दीजिए, आइए मुख्य मुद्दे पर आइए। ऑनरेबल कोर्ट ने मुख्य बातों में ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने आपकी बात कही। उन्होंने कहा आपका काम क्या है? अपने काम से काम रखो। तुम लॉयर हो, वकीलों के लिए काम करो, वकीलों के संरक्षण के लिए काम करो। नए वकील जो आते हैं उनकी एजुकेशन के लिए काम करो, उनको एजुकेट करो और वकीलों को अपडेट करो, उनकी जो मदद कर सकते हो वो करो। तुम कोई ज्यूरिस्टिक बॉडी बना लोगे क्या? कोई कानूनी इकाई, ये ज्यूरिस्टिक बॉडी है, किसी भी धर्म की आस्था को चैलेंज कर सकती है। आप यहां पर एक ज्यूरिस्टिक बॉडी बनाकर, एक एसोसिएशन बनाकर कोर्ट में चैलेंज करने आए, क्या तुम कर सकते हो? डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। मतलब मैं समझता हूं कि चूंकि एक्सेप्ट तो हो ही चुकी है, 9 जजेस की बेंच उसको सुन ही रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तुमने प्रस्ताव पास किया हो, तुम्हारे पास लोकस क्या है और हमें क्लियर करो। मतलब मैं समझता हूं कि आज ओरिजिनल पिटिशनर को, जिन्होंने पीआईएल फाइल की थी, उन पिटिशनर्स को ऑनरेबल कोर्ट ने के सभी लगभग जजेस ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारे देश के अंदर, खासतौर से जो मुस्लिम पिटिशनर हैं, उन्होंने कहा हमारे देश के अंदर जो सौहार्द है, हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था है, हमारे देश के अंदर जो ये चल रहा है सैकड़ों वर्षों से, उनकी प्रैक्टिस को चैलेंज करने का अधिकार किसको है, यह भी तय होना ही चाहिए। इसलिए इस प्रकार की पिटीशंस को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए जो पहले कोर्ट ने सुनी। आप सोचो, पहले 5 जजेस की बेंच ने यह पिटीशन सुनी थी, जो अब 9 जजेस की बेंच के, आज 9 जजेस की बेंच ये कह रहे हैं कि जिनने 5 जजेस की बेंच ने इसको सुना, उन्होंने डस्टबिन में क्यों नहीं फेंक दिया इसको? ये भारत में ये नहीं चलेगा कि आप किसी भी मंदिर को उठाएं और चैलेंज कर दें। कोई भारत की प्रैक्टिस, परंपरा, भारत के व्यवस्था को आप चैलेंज करें, ये आपका काम नहीं है। जिसको जो काम करना चाहिए वो ही अपना काम करे। आप उस मंदिर में कोई अधिकार नहीं रखते, फिर आप क्यों आए? आप जाते नहीं, आस्था नहीं रखते, आप केरला से नहीं है, केरलम के लोग वहां विश्वास करते हैं, वो उनके भक्त हो सकते हैं, वो सब कुछ ठीक है। केरलम की महिलाओं ने विरोध किया और उन महिलाओं ने महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होते हुए भी नहीं घुसने दिया। क्यों नहीं घुसने दिया? उन्होंने कहा यह हमारी सदियों पुरानी प्रैक्टिस है, दूसरे अयप्पा के मंदिर भी हैं, वहां जाओ ना, वहां भगवान मूर्त रूप में बैठे हैं, बाल रूप में बैठे हैं, विवाहित रूप में बैठे हैं, आप जाइए। इसी मंदिर में योगी रूप में क्यों? जब यहां की मान्यता योगी रूप की है, तो योगी रूप में जो प्रतिबंध अयप्पा भगवान लगा गए, वो प्रतिबंध हम किसी को तोड़ने नहीं देंगे।
और तब ये 9 जजेस की बेंच में आई और 9 जजेस की बेंच कह रही है ये तो पिटीशन ही निराधार थी, ये पूरा मामला ही निराधार था, इसमें तो कोई जान ही नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई सब्सटेंस नहीं है। हालांकि कई एक अटैच पिटीशंस आ गई, बड़े बड़े वकील उसमें खड़े हो गए, विदेशी शक्तियां भी हो सकता हों क्योंकि फंडिंग किसने करी होगी, पर सुप्रीम कोर्ट आज बड़े गुस्से में था और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था मेरा टाइम वेस्ट करके ये लोग क्या करना चाहते हैं। इसको लेकर आपको मैं फिर अपडेट करूंगा जो आगे की चर्चा होगी, लेकिन आज तो मजा आ गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।